पंचायत चुनाव निरस्त हो सकते हैं। कैबिनेट ने चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत। अब जो प्रस्ताव भेजा गया उस पर आप क्या रिएक्शन देंगे? राज्यपाल के पास जो प्रस्ताव भेजा गया है, ये तो जो जिस दिन नोटिफिकेशन निकाला गया था उसी दिन जो है चुनाव आयुक्त जी ने ये कहा था कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कोर्ट में चैलेंज होगा और जो है हमें तिथियां बढ़ानी पड़ सकती हैं। तब जब धीरे धीरे ये जो खिचड़ी पकाई थी इस सरकार ने, उसकी जब पोलें खुलती गई और जो है ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो गया इसमें, तो वो पोल खुलने के बाद सरकार अपना मुंह छुपाने के लिए कोई काम करना चाहती थी, तो ये काम उन्होंने किया है। और जो बात है, सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उसने जो है आरक्षण को रिस्टोर कराने के लिए क्या उपाय किए हैं, इसको बताना चाहिए उसको। और उसने जो ये बात किया है आरक्षण समाप्त कराने का, सामाजिक न्याय के रास्ते में जो बाधाएं उपस्थित की हैं उसकी सफाई उसको जनता के सामने देना चाहिए, ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये ओमिक्रॉन एक ही दिन में आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार ये क्यों नहीं बताती कि ओमिक्रॉन के कितने पेशेंट मध्य प्रदेश में पा लिए गए हैं, कितने लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आ गई है, कितने लोग आइडेंटिफाई हो गए और उनकी ट्रेसिंग रिपोर्ट क्या है। बिना आंकड़े बताए, बिना प्रदेश की जनता से साझा किए, केवल एक हुआ और भय का वातावरण बनाकर चुनाव टालने के राजनीतिक फैसले ले लेने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है, इसे प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। ये जो है जब ये तथ्य साझा हो, मध्य प्रदेश में अचानक कल तक कुछ नहीं था, आज ओमिक्रॉन हो गया, परसों तक कुछ भी नहीं था, जो है 6 दिन पहले तक कह रहे थे कांग्रेस ने करा, अब जो है गले में पड़ गई जब माला ओबीसी की, तो अभी जो है चुनाव की परेशानी में आ गए पर चुनाव टालना है। ये आपने लाखों रुपए लोगों के बर्बाद करवा दिए, खर्च करवा दिए, फॉर्म भरवा लिए, व्यवस्था करवा ली और उसके बाद आप लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने इसमें क्यों झोंका। अगर ये सब चीजें सामने थी तो ओमिक्रॉन का खतरा 1 घंटे में थोड़ी बढ़ता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले भी ये खतरा था, तब तो ये बात नहीं कर रहे थे आप। ये मध्य प्रदेश की जनता को बताया जाना चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, अभी हमने कुछ देर पहले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान हमारे दर्शकों को सुनवाया था, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा अचानक से कैसे आ गया, ये एक बहाना है? और साथ ही अगर इस तरह का खतरा है और इस तरीके से मरीज आए हैं जिनकी पुष्टि आप खुद गृह मंत्री कर रहे हैं, तो इसका डिटेल जनता के सामने जरूर आना चाहिए। ये केवल एक बहाना है, ओबीसी आरक्षण के मद्देनजर इसको टालना है। जनता के सामने तथ्य क्यों नहीं आ रहे? पहले जो है जब दूसरी लहर आई तो मौत के आंकड़े छुपाए गए, ये छुपाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बिस्तर बेच रहे थे अस्पतालों में, ये छुपाया गया कि जो है अस्पतालों से दवाइयां चुराई गई, ये छुपाया गया कि मध्य प्रदेश में जो है रैकेट चल रहे थे नकली इंजेक्शन बनाने के, और जो है मौत के मुंह में लोगों को ढकेल दिया। आज जो है ये छुपाया जा रहा है। परसों तक कल तक कि रोज आंकड़े अगर आते हैं तो ये क्यों नहीं बता रही सरकार के ओमिक्रॉन के कितने वो हैं। कल तक तो सरकार कह रही थी कि हमारे पास जांच करने की किट ही नहीं है, मशीनें एम्स में, लेकिन जांच करने की किट नहीं है, 25 लाख रुपए केंद्र सरकार ने नहीं दिए, इसलिए हम जांच नहीं कर सकते, और आज अचानक ओमिक्रॉन। जी चलिए भूपेंद्र जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस इसे एक बहाना मानती है, चुनाव टालने का बहाना, ओमिक्रॉन के बहाने अब पंचायत चुनाव को टालने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार। ओबीसी आरक्षण मुख्य मुद्दा है जिसे लेकर अब ये चुनाव टालने की तैयारी की जा रही, ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कुछ देर पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है।
सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। सुधीर, जिस तरीके से सदन में बार बार ओबीसी आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी हुई, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, लेकिन आज अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि अब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। पंचायत चुनाव को निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि केवल ओमिक्रॉन एक बहाना है। देखिए बिल्कुल, और निश्चित तौर पर अगर बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर जिस दिन मुख्यमंत्री ये संकल्प लेकर आए थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव नहीं कराए जाएं, लगभग उसी दिन से ये संभावना तलाशी जाने लगी थी कि क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है जिससे कि मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव जो है वो टाले जा सकते हैं। लिहाजा संकल्प पारित हुआ। उसके बाद में आज कैबिनेट की बैठक में जो पंचायत मंत्री थे महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने पुराना जो अध्यादेश था उसको निरस्त करने की बात यहाँ पर कही थी। और अगर चर्चा करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं साथ में मौजूद, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। सर, जो बात एक अध्यादेश जो आया और बात की जाए, क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है? कांग्रेस बोली चुनाव टालने की कोशिश जो है वो ओमिक्रॉन के बहाने की जा रही है, जो आपने पहले बताया कि आपकी भावना है। ये पिछड़ों के आरक्षण के लिए किया गया है। कांग्रेस ने जो पिछड़ों की पीठ में छुरा भोंका, गवली का सहारा लेकर कांग्रेस के नेता, सांसद, प्रवक्ता सारे लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। हमारा अध्यादेश सही था, इसलिए 4 बार स्टे नहीं मिला इनको, तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया। इसके बावजूद भी राहत नहीं मिली तो गवली का सहारा लिया और इनने बिना पिछड़ों के चुनाव कराने का कह दिया। जब मुख्यमंत्री जी साफ कहते हैं कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, जब प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, तो कैसे छोड़ दें इतनी बड़ी आबादी को? इसलिए हमने वो अध्यादेश ही निरस्त कर दिया। विधानसभा में सर सीएम जब संकल्प लेकर आए थे उसी समय माना जा रहा था कि शायद कोई विधि सम्मत कोई जो भी एक प्रक्रिया हो इस दिशा में विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई गई है। विधि विशेषज्ञों की राय ली गई है, महाधिवक्ता की राय ली गई है, पीएस लॉ से बात की गई है और उनकी राय ली गई है। जो चुनाव इतने आगे बढ़े सर, तो नरोत्तम मिश्रा है गृह मंत्री और निश्चित तौर पर विधि विशेषज्ञों की राय, जो बात हम कह रहे थे बार बार की ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है, क्योंकि एक आक्रोश जो है ओबीसी वर्ग के अंदर था और सरकार को लगता था कि अगर ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएंगे तो एक शायद इस वर्ग को लेकर एक गलत संदेश या एक नाराजगी जो है वो लिहाजा झेलनी पड़ सकती है। कांग्रेस ने संकल्प का साथ दिया था, ऐसे में सरकार के सामने चुनाव निरस्त कराने को लेकर कोई ज्यादा मुश्किलें नहीं थी, पर लेकिन अब जब चुनाव निरस्त हुए हैं तो निश्चित तौर पर यह भी देखना होगा राहुल के जो चुनाव इतना आगे बढ़ा था, खासकर पंचायत चुनाव के जो पहले फेज की वोटिंग थी वो 6 जनवरी को होनी थी और 6 जनवरी यानी कि महज कुछ ही दिन का समय बाकी था। जो प्रत्याशी थे वो लगातार प्रचार कर रहे थे और जो चुनाव प्रचार आगे बढ़ा है उस पर राज्य निर्वाचन आयोग कब तक रोक लगाता है। पर जो पूरी प्रक्रिया है अपने दर्शकों को अगर हम समझाना चाहें, आज कैबिनेट ने जो प्रस्ताव लेकर आई है कैबिनेट, उसमें राज्यपाल के पास ये पूरा प्रस्ताव भेजा गया है और राज्यपाल ये प्रस्ताव जो है परीक्षण के बाद, मोहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव नहीं कराए जाए, जिसके बाद में चुनाव निरस्तीकरण का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए जाएंगे। ये एक प्रक्रिया बताई जा रही है पूरी की पूरी। देखना होगा इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, पर लेकिन ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर फिलहाल पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। जो पुराना अध्यादेश था उसको निरस्त किया गया है। अब जब भी नई तारीख आएगी सरकार के द्वारा एक नया अध्यादेश लाया जाएगा और उसमें देखना होगा कि परिसीमन, रोटेशन और आरक्षण की जो बात कही गई थी उसको लेकर क्या अध्यादेश में रहेगा और उसके बाद नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं बनती है कि महीने, 2 महीने या 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव कराए जाए। लिहाजा ये कहना ज्यादा उचित होगा कि फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे हैं और निरस्तीकरण पर जो है कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। बिल्कुल सुधीर, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है उस बीच एक ये भी बात सामने है कि सरकार इसे लेकर ओबीसी की गणना भी करा रही है। मतदाता सूची के आधार पर ओबीसी की गणना पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। क्या ये गणना जारी रहेगी? क्या जो आंकड़े हैं, जो ओबीसी वर्ग के लोगों के आंकड़े, क्या उसे निकालने के लिए कवायद जो लगातार जारी रहेगी? देखिए बिल्कुल, अध्यादेश जब निरस्त हो गया तो चुनाव की सारी प्रक्रिया लगभग निरस्त मानी जाएगी। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग ये आदेश निकालेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव निरस्त किए जाते हैं, यानी कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से शून्य है और उसके बाद में नए सिरे से वोटर लिस्टें तैयार की जाएगी। प्रदेश सरकार जो ओबीसी वर्ग की जो मतगणना कराने की बात कह रही है, निश्चित तौर पर इस बात का विशेष उल्लेख किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है और उसके आधार पर परिसीमन, आरक्षण की बात प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी। नया अध्यादेश जब भी आएगा जब मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी की जनगणना पूरी हो जाएगी
और सरकार चुनाव के अंदर आरक्षण का प्रावधान करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर ये संकल्प पारित कर चुकी हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव नहीं कराया जाए। संवैधानिक तौर पर जो भी जरूरी कदम होंगे वो सरकार की ओर से उठाए जाएंगे, पर लेकिन फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। कम से कम अभी तक की जो बड़ी खबर वो यही है। और राज्यपाल के पास में जो प्रस्ताव भेजा गया है उसको राज्य निर्वाचन आयोग के पास भी जल्द भेजा जाएगा। यह माना जा रहा है कि आज चूंकि रविवार है, हो सकता है कि राज्यपाल के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग आज कोई कार्रवाई करे, पर लेकिन कल तक चुनाव निरस्तीकरण की जो प्रक्रिया है या जो आदेश है वो बिल्कुल लोगों के सामने होगा राज्य निर्वाचन आयोग के, जिस बात की संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है। राहुल, चलिए, तो सभी को इस आदेश का इंतजार होगा, क्योंकि राजभवन से वो राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि पंचायत चुनाव पर ग्रहण है, अब निरस्त हो सकते हैं पंचायत चुनाव। इसे लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव जारी किया गया और उसके बाद अब इसे राज्यपाल को भेजा गया है, जहां पर अध्यादेश अब नए सिरे से जारी होगा, जिस पर निर्देश जारी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग अब ये चुनाव निरस्त कर सकता है। बार बार ये बातें सामने आ रही थी, बार बार ओबीसी आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष में विवाद और बयानबाजी का दौर जारी था। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है कि अब सरकार केवल बहानेबाजी करके अब इस चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है, जो कि पहले से मांग कांग्रेस करती आई है। तो पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने विवाद खड़ा किया। ये बीजेपी ने, सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हमेशा से सरकार रही है, ये कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। बढ़ते आगे, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 20 जनवरी को त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां 4 सरपंच के साथ ही 17 पंच पदों के लिए चुनाव होगा, जिसके चलते 20 गांव में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि बंधी, पथर्री, साल्हे घोरी और गोरखपुर ग्राम पंचायतों के सरपंच का चुनाव होना है। सभी 21 पंच सरपंच पदों के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन और नामांकन फॉर्म वितरण 28 दिसंबर को होगा, जबकि 6 जनवरी तक नाम वापसी की तारीख। तो 20 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद तुरंत मतदान केंद्र पर ही काउंटिंग होगी और किसी वजह से मतगणना नहीं होने पर अगले दिन ब्लॉक मुख्यालय में होगी और 22 जनवरी को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। जिले में कुल 20 पंचायतें हैं, जिसमें से गौरेला में 4 पंचायतों में चुनाव होना है और आपका पिंडरा में 1 ग्राम पंचायत और सबसे ज्यादा मरवाही 15 पंचायत में चुनाव होना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार। was brought to you by Horizon Multi Speciality Hospital। सभी प्रकार के जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU और ट्रॉमा सेंटर होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, रायपुर। वृंदा चेस्ट एंड एलर्जी क्लिनिक, श्वास, छाती, एलर्जी एवं कोरोना रोग विशेषज्ञ, लोधीपारा चौक, रायपुर। बलदेव फर्नीचर, गुरु नानक चौक, जनकवाड़ा, रायपुर। फर्नीचर खरीदे शादी विवाह के अवसर पर विशेष ऑफर के साथ, 4 दशकों से आपके साथ। सहस्त्र एकेडमी, PSC, व्यापम, सब इंस्पेक्टर, रेलवे की कोचिंग के लिए ज्वाइन करें। रायपुर, बिलासपुर, सक्ती और राजनांदगांव ब्रांच में। Back in '83, we were crowned as kings of lords. What a story! What do you think are your team's chances in the cup? We're here to win. To win the World Cup? I've been only too honored and privileged to be a part of the film made about this story. Now, Gold Frozen Food is giving you a chance to meet me. All you need to do is buy a pack of Gold Malabar Frozen Food and enjoy some delicious golden moments together. Swad ka sunehra rang Gold celebrates the release of 83 in cinemas this Christmas. एक सिग्नल तोड़ने से पहले भी हम 10 बार सोचते हैं, पता है क्यों? अब कहीं सबके सामने कट गया तो, कहीं इंप्रेशन खराब पड़ गया तो, अरे कहीं इसने कुछ गलत सीख लिया तो, वायरल हो गया तो। जब दुनिया देख रही हो, हम सब बनते तो बड़े उसूल वाले हैं, लेकिन जब कोई ना देख रहा हो तब भी उन उसूलों पे डटे रहना, यही बनाता है हमें औरों से अलग। गोयल TMT, अ प्रोडक्ट ऑफ श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, डटे हैं उसूलों पर।
ब्रेन से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं वो किस तरीके की होती हैं? सबसे कॉमन चीजें होती हैं सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड की ट्यूमर, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया इत्यादि। ऐसी बहुत सारी अनगिनत बीमारियां हैं जो न्यूरोसर्जरी अथवा न्यूरो ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड चीजों में शामिल की जाती हैं। दोपहर 2:30 बजे सिर्फ IBC 24 पर। हम ये यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में उतरते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है, जान लगा के देश के लिए खेलना। कपिल के धुआंधारों ने लिखा था सुनहरा इतिहास 83 और आज 38 साल बाद गोल्ड फ्रोजन फूड्स अपने सुनहरे रंग में फिर से चला है इतिहास बनाने। I say before we here to win. So what are you waiting for? शुरू करें गोल्डन सेलिब्रेशंस। Gold celebrates the release of 83 in theaters near you from the 24th of December. आपका पसंदीदा न्यूज चैनल IBC 24 हर बड़े प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल। DTH पर देखिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 1161 पर, एयरटेल के चैनल नंबर मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक। विदेश से इंदौर लौटे यात्रियों में 8 ओमिक्रॉन संक्रमित, 6 संक्रमित स्वस्थ, 2 का इलाज जारी। 1.5 महीने में इंदौर पहुंचे 3000 विदेशी यात्री। ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच रद्द हो सकते हैं पंचायत चुनाव। कैबिनेट ने राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के दे सकते हैं निर्देश। रायपुर में धर्म संसद का आज दूसरा दिन। समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश। सनातन धर्म की रक्षा, गुरुकुल निर्माण, हिंदुओं को जागरूक करने के मुद्दे पर होगी परिचर्चा।